आप आज अगर आगे कंटिन्यू करें तो रीडिंग का एक और मेथड जो है वो हम देखेंगे। अभी हमने एक ही कैरेक्टर को रीड करना सीखा था, ठीक है, कल की क्लास में। डेफिनेटली आईएफ स्ट्रीम का यूज मैंने आपको बताया था कल कि कैसे रीड कर सकते हैं। और अगर रीड करना है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करके ही रीड होगा, ठीक है। तो रीड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आईएफ स्ट्रीम जो क्लास है उसका आपको ऑब्जेक्ट बनाकर ही आप क्या करेंगे, रीड करेंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के साथ गेट फंक्शन यूज करना होता है, जो कि एग्जैक्टली क्या करेगा, फाइल में जहां पर भी पॉइंटर स्टार्टिंग में बिगनिंग पे होता है तो बिगनिंग से वन बाय वन कैरेक्टर करके रीड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो f41.txt जो फाइल है उसका डेटा हमने रीड किया था। डेटा तो यूं कहे कि हमने एक कैरेक्टर को रीड किया था और उसको डिस्प्ले करवा दिया था, ठीक है। अब अगर मल्टीपल कैरेक्टर्स हमें रीड करना है तो फिर किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा देख लेते हैं, क्योंकि एक ही कैरेक्टर को तो रीड करके कोई फायदा नहीं है। तो मल्टीपल कैरेक्टर्स हम कैसे रीड कर सकते हैं तो देखते हैं। अगेन गेट फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करना है वह देख लेते हैं, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग हम यूज करते हैं, तो डेफिनेटली मैंने बताया था कि आप एफ स्ट्रिंग जो हेडर फाइल है उसको डेफिनेटली क्या करें, इंक्लूड जरूर करें, ठीक है। अब इस केस में वापस से क्योंकि रीड करना है तो IF स्ट्रिंग यानी कि इनपुट स्ट्रिंग, अब ये इनपुट स्ट्रिंग किसके साथ में यूज कर रहे हैं, फाइल के साथ में से, फाइल में से डेटा रीड कर रहे हैं, इसलिए एफ यहाँ पर हमारे पास में जो लेटर है वो ऐड हुआ है। अगर हम यही काम सी आउट और सी इन के साथ में करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं सी इन के थ्रू इनपुट लेने का काम करते हैं, तो मैंने आपको बताया भी था कि हमारे पास में आई स्ट्रीम क्लास का जो एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है वो होता है सी इन, ऐसा मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो हालांकि अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो फाइल हैंडलिंग का कर रहे हैं, तो उसी को ही कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आई एफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब डेफिनेटली फाइल रीड करनी है तो ये तो बताना ही होगा ना कि कौन से पर्टिकुलर लोकेशन पे फाइल सेव की हुई है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि जो फाइल है वो इस लोकेशन पे है, और लोकेशन में पाथ जो है हमारे पास में उसमें फाइल नेम भी इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। तो मैंने ये बताया कि f41.txt फाइल में से डेटा हमें रीड करना है, और क्या रीड करना है जो कि उसमें मेंशन किया हुआ है। तो देखें, सिंपल, इस पर्टिकुलर क्लास का हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट के साथ में गेट मेथड यूज किया है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में फाइल पॉइंटर बिगनिंग पे होता है, तो सबसे पहले ए कैरेक्टर रीड हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे वापस से डिस्प्ले करवाऊंगी, यहाँ पे ये रीड हुआ एक कैरेक्टर और सी में जाके असाइन हो गया, ठीक है, उसको डिस्प्ले करवाएंगे तो एक कैरेक्टर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। कैरेक्टर रीड होने के बाद कर्सर ऑटोमेटिकली जो फाइल पॉइंटर है वो नेक्स्ट कैरेक्टर पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम जब गेट फंक्शन यूज करेंगे तो क्या होगा, जे कैरेक्टर जो है वो रीड होगा और किस में जाके असाइन होगा, कैरेक्टर वेरिएबल सी में, ठीक है। कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल सी उसमें जाके असाइन हो जाएगा, ठीक है। और अगर वैल्यू को डिस्प्ले करवाएं तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या आ जाएगा, जे, क्योंकि जे को तो रीड किया है हमने अभी, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करूँ, आई डॉट गेट फंक्शन ही यूज करूँ, ठीक है, मैं उसको किसी कैरेक्टर वेरिएबल में असाइन ही ना करूँ, ऐसा हो सकता है बाय मिस्टेक हम असाइन करना भूल जाए या हम करना ही नहीं चाहे असाइन। तो उस केस में अगर मैं आई डॉट गेट फंक्शन ही यूज करूँ, ठीक है, तो ये फंक्शन जो है सिंपल क्या रिटर्न करता है, अस्काई वैल्यू, ठीक है। और अस्काई वैल्यू को जब हम किसी कैरेक्टर वैल्यू में असाइन करेंगे, कैरेक्टर वेरिएबल में असाइन करते हैं, तो हमें उस पर्टिकुलर अस्काई वैल्यू का कैरेक्टर जनरेट होके मिलता है। लेकिन अगर आप सिंपल आई डॉट गेट ही यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, अस्काई कोड, ठीक है। तो हमने गेट जे यहाँ पे कैरेक्टर रीड होने के बाद मैंने बताया था जैसे ही कैरेक्टर रीड होता है कर्सर फाइल पॉइंटर पर जो है हमारे पास में वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट कैरेक्टर पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो 109 अस्काई कोड है वो जे का नहीं है, वो अस्काई कोड है हमारे पास में एम का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर रीड हो गया, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट कैरेक्टर पे कर्सर जो है फाइल पॉइंटर जो है वो मूव हो चुका है, तो जे के बाद लेटर है एम, तो एम को अगर हम रीड करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, उसका स्काई कोड डिस्प्ले हो जाएगा,
ठीक है। तो आउटपुट की अगर बात करें तो AJ और 109 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। डेटा इस केस में ये है, इसी के अकॉर्डिंग मैं आउटपुट आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। आप अगर डेटा कुछ और डालेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आउटपुट कुछ और विजिबल होगा, तो ये ध्यान रखना होगा इस केस में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप डेटा जो है वो कुछ और डाल रहे हैं और चेक कर रहे हैं आउटपुट तो ये आया नहीं। देन नेक्स्ट प्रोग्राम पर कंटिन्यू करें, तो प्रीवियस प्रोग्राम के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। देन आगे कंटिन्यू करें। ओके, तो देखिए नेक्स्ट जो प्रोग्राम है उसमें अगेन हम फाइल को ओपन करना भी सीख रहे हैं। ठीक है, फाइल को ओपन कर रहे हैं रीडिंग मोड के लिए, प्लस आप देखें मल्टीपल कैरेक्टर्स रीड कर रहे हैं। मल्टीपल कैरेक्टर रीड करने के लिए हमने देखा था गेट फंक्शन को या तो बार बार लिखते जाओ तो आपके पास में मल्टीपल कैरेक्टर रीड होते जाएंगे। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि फाइल में कितना डेटा है। अगर आपके पास में फाइल में 1000 कैरेक्टर्स हैं तो क्या बार बार आप गेट फंक्शन यूज करोगे इस तरीके से? ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि अगर हमें एक ही काम को बार बार परफॉर्म करना है तो क्या करो, कंसेप्ट के लिए लूप यूज कर लो। तो बस इस प्रोग्राम में मैंने लूप ही यूज किया है। ठीक है, मल्टीपल कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए। ठीक है, अब लूप भी कब तक यूज करना है ये तो हमें पता होना चाहिए। स्ट्रिंग के केस में तो हमें पता होता था कि स्ट्रिंग की लेंथ जो है या तो आप तब तक लूप चला दो या फिर नल कैरेक्टर तक लूप चला दो। लेकिन फाइल हैंडलिंग के केस में हमारे पास में क्या कंसेप्ट होता है देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फाइल जो है वो इनपुट मीडियम के लिए यानी कि रीड करने के लिए, इनपुट का मतलब यहाँ पे आई का मतलब क्या है, रीडिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी फाइल को रीड करना है, ये सिंपली उस फाइल का क्या है, एक पूरा पाथ हो गया जिसमें फाइल की लोकेशन भी है और फाइल का नाम भी है। ठीक है, अब अगेन मैं ये मान के चल रही हूँ कि फाइल 1 जो है हमारे पास में उसमें कैरेक्टर्स जो है वो हमारे पास में ये है, यानी कि वर्ड्स जो है वो अजमेर इंडिया है और 1 2 3 भी अगेन कैरेक्टर ही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डेटा क्या है, राइट किया हुआ था, पहले मैंने इस फाइल में राइट किया है, अब उसी को हम रीड करना सीख रहे हैं। तो देखें यहाँ पर रीड करने के लिए मैंने लूप यूज किया है। ठीक है, अब लूप तो यूज कर लिया, वापस से लूप में मैंने कंसेप्ट भी वही रखा है कि कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, गेट फंक्शन यूज कर दिया, लेकिन सिंपल गेट फंक्शन यूज नहीं किया है, ऑब्जेक्ट के साथ ही यूज करना होगा। कौन सी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में, जो कि हमारे पास में IF स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब इस केस में गेट फंक्शन की हम बात करें तो आई डॉट गेट फंक्शन हमने यूज किया। ठीक है, जो कि इसी फाइल में से क्या करेगा, डेटा को रीड करेगा। और मैंने ये भी समझाया था कि ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और उस कंस्ट्रक्टर का एक जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, यहाँ पे फाइल का नेम। ठीक है, प्लस पूरा एग्जैक्टली पाथ हम कहें तो। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस फाइल के साथ में बाइंड किया हुआ है, फाइल रैम में ओपन हो चुकी है, फाइल में से डेटा रीड हो रहा है, तो आई डॉट गेट फंक्शन सिंपल हमने यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, रैम में जो फाइल ओपन हुई है, ठीक है, उसमें से एक एक कैरेक्टर रीड होता जाएगा, सी नाम के वेरिएबल में स्टोर होता जाएगा। ठीक है, और साथ के साथ हम डिस्प्ले भी करवाते जा रहे हैं। यहाँ तक तो हमने पहले भी देखा है, कुछ नया नहीं है। अब नया क्या है, क्योंकि इसको हमने लूप के अंदर मेंशन किया है तो डेफिनेटली ये लूप कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं लूप में कंडीशन ना बताऊं तो मैंने बताया था लूप तो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट लूप का तो हमारे पास में अभी कोई काम नहीं है क्योंकि बहुत दिक्कत आती है हमें टर्मिनेट करने में। ठीक है, हमारा जो एडिटर है उसके अकॉर्डिंग। तो अब देखें इस केस में हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ तो आपको उसको एग्जिट करना है, उस पर्टिकुलर लूप से बाहर आना है तो एग्जिट फंक्शन यूज कर लो। ठीक है, इतना सारा कोड और ऐड करें इससे बेटर हम क्या करें, इनफाइनाइट लूप जैसा कंसेप्ट यूज ही ना करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखें मैंने यहाँ पे चेक करवाया है आई डॉट यूएफ। अब यूएफ क्या है, फंक्शन है, कैसे पता चल रहा है, हमने ब्रैकेट्स मेंशन किए हैं और कौन से ऑब्जेक्ट के साथ मेंशन किया है, IF स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ, यानी कि आई ऑब्जेक्ट के साथ मेंशन किया है। ठीक है, तो मतलब हम रीडिंग मोड में काम कर रहे हैं, तो अगर हमें चेक करवाना है कि एंड ऑफ फाइल तक तो हमारे पास में पॉइंटर नहीं पहुंच गया।
ठीक है, अगर नहीं पहुंचा है तो ही डेटा क्या होता रहे, रीड होता रहे। ठीक है, तो मतलब ये कंडीशन अगर क्या है हमारे पास में, अगर फॉल्स हो जाती है तो डेटा रीड नहीं होगा। ठीक है, अगर एंड ऑफ फाइल पे नहीं है हमारे पास में, सिंपल इसको आप ऐसे समझे कि एंड ऑफ फाइल तक जब तक हम नहीं पहुंच जाते, एक एक कैरेक्टर चेक होगा कि एंड ऑफ फाइल तो नहीं है। ठीक है, सबसे पहले एक कैरेक्टर के लिए चेक होगा, देन जे। तो इस तरीके से जब तक एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक क्या होगा, सिंपल यहाँ पर डेटा रीड होता जाएगा। ठीक है, एंड ऑफ फाइल होता तो ये ट्रू रिटर्न करता, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, ये पार्ट ट्रू रिटर्न करेगा एंड ऑफ फाइल के केस में, तो ट्रू का उल्टा क्या होता है, फॉल्स। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब तक ही क्या होगा, डेटा रीड होगा। ठीक है, ट्रू रहेगा तो ये डेटा रीड होता रहेगा, फॉल्स होते ही स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और इनफाइनाइट लूप का कंसेप्ट हमें पता है, बट ये लूप इनफाइनाइट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने टर्मिनेटिंग पॉइंट यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से वन बाय वन यानी कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो होगा वो डेटा रीड करता जाएगा। यहाँ पे कौन रीड करेगा, हमारे पास में गेट फंक्शन है। अब गेट फंक्शन IF स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ ही यूज में आता है। ठीक है, प्लस अब आप देखें फाइल ऐसे ओपन तो हो जाएगी रैम में, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट के साथ फाइल का पाथ बता दिया, बट फाइल को ओपन करने के बाद अब उसको क्लोज भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि हम कई बार क्लोज ना भी लिखें तो डेफिनेटली प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, फाइल भी वहां से क्लोज हो जाएगी, लेकिन कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए एक्सप्लिसिटली भी हम क्लोज यहाँ पे कर सकते हैं फाइल को। ठीक है, अब जैसे यहीं पर इसी के साथ मुझे क्या करना होता कि मैं चाहती कि फाइल जो है वो सिंपल मैं उसी पर्टिकुलर फाइल में कुछ और डेटा राइट करना चाहती, तो मुझे इस केस में क्या करना पड़ता, पहले फाइल को क्लोज ही करना पड़ता, तो इसलिए मैंने क्लोजिंग स्टेटमेंट भी यहीं पर ही लिख दिया। ठीक है, हालांकि मैंने इस फाइल को एक बार ही यूज किया है, सिर्फ और सिर्फ रीड करने के लिए, वापस यूज किया ही नहीं है। ठीक है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, आई डॉट क्लोज। इससे क्या होगा, अब की जो फाइल है वो क्लोज हो जाएगी, मतलब अब रीडिंग मोड के लिए वो ओपन नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई, यहाँ देखें तो इस केस में जो आउटपुट है वो आपको विजिबल हो जाएगा, अजमेर इंडिया और 123। ठीक है, अब ये 123 एग्जैक्टली कैरेक्टर्स के तौर पर यहाँ पे यूज में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा डेटा यहाँ पे रीड होके एज अ आउटपुट आपको शो हो जाएगा। ठीक है, एंडल तो यूज किया नहीं है, इसलिए कंसोल पर नेक्स्ट लाइन नहीं शो होगी। और कैसे पता चल रहा है कंसोल पर ये डेटा जाके प्रिंट हो रहा है, सी आउट हमारे पास में क्या होता है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और हमें पता है सी आउट किस पे डेटा डिस्प्ले करता है, सिंपल आउटपुट मीडियम पे, यानी कि हमारा कंसोल जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है, तो डेटा रीड जो है वो हमने किया और डिस्प्ले भी कर दिया। ठीक है, अब वापस से डेटा क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। ठीक है, सेम फाइल में से डेटा रीड कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। अभी जो हमारे पास में प्रोग्राम है 244, उसमें हम यही कर रहे हैं कि फाइल में से डेटा को क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। ठीक है, रीड करने के लिए मैंने यहाँ पे मेथड 3 जो है वो डिफाइन किया है, कंप्लीट डेटा हम रीड कर रहे हैं। ठीक है, फाइल का जो डेटा है वो वापस से क्या है, अजमेर इंडिया और 123। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं फाइल को रीड कर रहे हैं, अब मल्टीपल कैरेक्टर्स रीड करने हैं, तो डेफिनेटली बार बार तो गेट स्टेटमेंट लिखना नहीं है हमको, एक बार ही लिखे और उसको लूप में पुट कर दें तो डेटा रीड होता जाएगा। बट मैंने यहाँ पे रीड करने के लिए एक लूप चलाया है, और इस लूप को मैंने वापस से इनफाइनाइट बना दिया। प्रीवियस प्रोग्राम में तो मैंने यहाँ पे कंडीशन चेक करवाई थी, लेकिन यहाँ कंडीशन नहीं दी है मैंने कोई, यहाँ पे 1 लिख दिया, मतलब ट्रू। 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू। ठीक है, 0 के अलावा कुछ भी लिखते हैं तो वो ट्रू ही कंसिडर होता है, ऐसा हमने डिस्कशन पहले किया था। ठीक है, तो अब इस केस में अगर मैं यहाँ पे फाइल ओपन कर रही हूँ रीडिंग के लिए, कैसे पता चल रहा है, IF स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ये काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इस केस में अगर हम डेटा रीड कर रहे हैं कि 1 बाय 1 कैरेक्टर करके रीड हो रहा है डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले बिगिनिंग पर है फाइल पॉइंटर, तो A रीड होगा, देन J, देन M, और इस तरीके से आगे के कैरेक्टर्स रीड होते रहेंगे। ठीक है, अब कब तक रीड होंगे, कोई तो टर्मिनेटिंग कंडीशन देनी पड़ेगी, या तो हम एग्जिट लिख दें
तो उस केस में तो आप अगर मिड में भी क्या करोगे, एग्जिट का क्या काम होता है प्रोग्राम में, अगर आपका इनफाइनाइट लूप है तो आप उससे भी बाहर आ सकते हो, ठीक है, प्रोग्राम के बीच में भी कहीं से भी बाहर आ सकते हो। लेकिन एग्जिट की जगह हम यहाँ पर, हमारे पास में IOF फंक्शन है तो उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। EOF जो एग्जैक्टली फंक्शन है, नॉट IOF, तो EOF फंक्शन के केस में हम क्या कर सकते हैं, ये चेक करवा रहे हैं कि आपके पास में कहीं एंड ऑफ फाइल तक तो कर्सर नहीं पहुंच गया, फाइल पॉइंटर नहीं पहुंच गया, ठीक है। तो जब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तो एग्जैक्टली क्या होगा, हमारे पास में ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और हमने देखा था कि जब भी लूप के अंदर हम इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है, और अगर हम इफ सॉरी व्हाइल के अंदर अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली इफ के साथ ही करें, ठीक है। उसका यूज क्या होता है, इस पर्टिकुलर लूप से इस लूप को टर्मिनेट करने का, ठीक है। टर्मिनेट करने के लिए हम व्हाइल लूप के अंदर क्या करते हैं, सिंपल इफ के साथ में ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं, जो कि लूप को टर्मिनेट करने का काम करता है, ठीक है। तो IOF चेक करवाया, मैंने बताया था ये रिटर्न करेगा ट्रू। कब ट्रू रिटर्न करेगा, जब हम फाइल में एंड ऑफ फाइल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। जैसे एंड ऑफ फाइल तक पहुंचे तो ट्रू रिटर्न हो गया, और ट्रू रिटर्न होने के साथ ही क्या होगा, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर लूप से हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली डेटा क्या रीड होगा, 3 के बाद फाइल पॉइंटर जो है वो हम ये मान के चले कि बिल्कुल एंड पर पहुंच चुका है, ठीक है, तब तक ही डेटा रीड होगा। और रीड करने के बाद, ठीक है, इतना स्टेटमेंट व्हाइल लूप को लिखने के बाद मैंने फाइल को क्लोज भी कर दिया, फाइल की नीड नहीं है तो क्यों ओपन करके रख दें उसको, ठीक है, तो इसलिए मैंने फाइल को क्लोज भी कर दी। डेफिनेटली क्लोज करने के लिए यहाँ पर आई डॉट क्लोज हमारे पास में क्या है, फंक्शन है। हालांकि ओपन करने के लिए भी फंक्शन है डॉट ओपन, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको ओपन फंक्शन अभी नहीं बताया है, क्लोज जरूर बताया है, ठीक है। तो हमने गेट फंक्शन देखा है, क्लोज फंक्शन देखा है, ये अभी तक 2 फंक्शन हमने डिस्कस किए हैं, किसके साथ में, फाइल हैंडलिंग के कंसेप्ट में। और ये डेटा आपको स्क्रीन पर इस तरीके से विजिबल होगा। अब अगर आगे कंटिन्यू करें, ठीक है, तो देखें अभी हम ये जरूर चेक करवाएंगे कि जो फाइल है वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, बट उससे पहले एक बार रीडिंग के और मेथड्स देख लेते हैं, ठीक है। तो देखें इस केस में मैं फाइल में से डेटा वापस से रीड कर रही हूँ, बट रीड करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट मेंशन किया है कि एग्जाम्पल ऑफ ओपनिंग मल्टीपल फाइल्स, ठीक है, एंड राइटिंग रीडिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल फाइल्स, ठीक है, बाय यूजिंग वन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे थे, अलग अलग एक ही फाइल में से डेटा को रीड कर रहे थे, लेकिन ऐसा जरूर थोड़ा है कि हर बार एक ही फाइल पे काम करना है, ठीक है। हो सकता है कि अलग अलग फाइल्स पे भी हमें काम करना हो, उसमें से भी डेटा रीड करना हो, तो उस केस में हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पर इस केस में अगर इस प्रोग्राम की बात करें तो देखें यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि IF स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया आई नाम से, ठीक है। पहली फाइल जिसमें से डेटा रीड कर रहे हैं वो क्या है, हमारे पास में फाइल 1, और वापस से उसमें डेटा अभी हमने देखा था यही है, अजमेर इंडिया और 1 2 3, ठीक है। अब अगर डेटा को रीड करना है तो अभी हमने 2 मेथड देखे थे कि आप क्या करो, लूप के अंदर गेट फंक्शन यूज करो, और लूप में भी या तो आप उसको इनफाइनाइट तरीके से इंप्लीमेंट कर लो, या फिर क्या करो, सिंपल आप क्या कर सकते हो, अगर आप इनफाइनाइट लूप नहीं यूज कर रहे हो तो आप वहां पर चेक करवा लो IOF फंक्शन EOF फंक्शन के थ्रू, एंड ऑफ फाइल फंक्शन के थ्रू। EOF का फुल फॉर्म आपको वैसे पता ही होगा, तो EOF फंक्शन का जो फुल फॉर्म है वो है एंड ऑफ फाइल, ठीक है। और फंक्शन है ये तो मैंने बता ही दिया, ब्रैकेट्स हम यूज कर रहे हैं। तो ये तो देखें क्या करेगा, फर्स्ट फाइल के डेटा को रीड करने का काम करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, वापस से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही डेटा रीड होगा, तो डेफिनेटली गेट क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर को रीड करता जाएगा, ठीक है, और सी जो हमारे पास में कैरेक्टर वेरिएबल है उसमें असाइन करता जाएगा, ठीक है, और डिस्प्ले भी करवा दी हमने, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम पहले भी देख चुके हैं, बस नया इतना है कि हम अलग अलग फाइल्स पे यहाँ पे काम करना देख रहे हैं,
ठीक है। अब एक फाइल का काम यहाँ पर ओवर हो गया, डेटा रीड हो गया। ठीक है, सारे डेटा रीड कर चुके हैं, तो फाइल को हम यहाँ पे वापस से क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। तो मैंने देखे यहाँ पे फाइल को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब देखें, अब एक और फाइल पे काम करना है। ठीक है, यानी कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ में अभी ये फाइल जो थी वो बाइंड थी। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पाथ में स्पेसिफाई कर दिया फाइल का नेम और सिंपल लोकेशन। अब मैंने इस फाइल को क्लोज भी करवा दिया, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के साथ में इस फाइल का जो कनेक्शन है वो ब्रेक कर दिया। फाइल क्लोज हो चुकी है, फाइल 1। अब अगर मैं चाहती हूँ सेकंड फाइल पे वर्क करना, ठीक है, तो एक तरीका तो क्या है, मैं यहाँ तो दूसरा एक ऑब्जेक्ट बना के उसके साथ में काम करूँ, नई फाइल ओपन करूँ। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसी पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में मैं ओपन फंक्शन यूज करूँ। ठीक है, अभी ओपन फंक्शन क्या करेगा, देखें यहाँ पे ओपन फंक्शन क्या करेगा। सिंपल, ओपन फंक्शन के केस में हमें यहाँ पे बताना होता है वापस से पाथ, यानी कि एग्जैक्टली पाथ में लोकेशन भी है और सिंपल फाइल का नाम भी है। ठीक है, तो इस केस में आप बता दें फाइल कहाँ एग्जिस्ट कर रही है। तो मैंने इस केस में वापस से सी ड्राइव में टर्बो C3 और फाइल नाम का फोल्डर है, वहां पर फाइल 2 नाम से ये मेरी फाइल एग्जिस्ट कर रही थी, जिसमें कि डेटा है इस बार ये। ठीक है, अब वापस से डेटा को रीड किया, तो रीड करने के लिए हमने देखा ही था ये हमारे पास में लूप का कंसेप्ट होता है जिसको कि हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी प्रोग्राम्स में हमने देखा भी था कि लूप का यूज करके कैसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब तक एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंच जाता फाइल पॉइंटर, तो क्या होता जाएगा, डेटा 1 बाय 1 करके, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करके रीड होता रहेगा। ठीक है, और सिंपल डिस्प्ले भी होता जाएगा। तो सीधा सा मतलब क्या रहा कि एक बार आपको कंसोल पर डिस्प्ले होगा अजमेर इंडिया और 123, और एक बार डिस्प्ले होगा जयपुर इंडिया। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में समझने वाली बात सिर्फ इतनी ही थी कि आप क्या कर रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट के साथ में दो अलग अलग फाइल्स पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस केस में आपको पहले वाली फाइल, जो आपके पास में फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसके साथ में पहले वाली फाइल को क्लोज करना जरूरी रहेगा। ठीक है, ये आप हैबिट में ही रखें कि पहले क्लोज मेथड यूज करें, देन आप वापस से अगर कोई नई फाइल ओपन करना चाह रहे हैं तो ओपन मेथड यूज कर लें। ठीक है, ओपन मेथड में हमने बता दिया नई फाइल एग्जैक्टली जिस पे हमें काम करना है। ठीक है, प्लस आप रीड जो मेथड यूज कर रहे हैं, अब यहाँ पे फाइल वाइल लूप में 1 लिख के काम कर सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइट लूप वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर ब्रेक कंडीशन, ब्रेक जो है आपको जरूर लिखना पड़ेगा उस केस में। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड रीड करने का ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। देन फाइल का काम हो गया, तो आप डेफिनेटली फाइल को क्लोज कर दें। अननेसेसरी रैम की स्पेस हम क्यों ऑक्यूपाई करें, तो हमने यहाँ पे फाइल को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब देखें, अगर हम फर्स्ट फाइल की बात करें तो अजमेर इंडिया और 123 भी विजिबल होगा। 123 उसमें डेटा था हमारे पास में। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें जयपुर इंडिया, सेकंड फाइल का डेटा हमें विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक ही ऑब्जेक्ट के साथ में दो अलग अलग फाइल्स को ओपन करके और उस पर काम किया। काम क्या किया, सिर्फ डेटा को रीड किया है अभी। ठीक है, इस रीडिंग में आप ऐसा भी कर सकते हो कि अपर केस के लेटर्स को ही रीड करना है तो आप उन्हीं को ही रीड कर सकते हो। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, उसके लिए आपको स्काई जो है वो चेक करना होगा, तो वो भी एक प्रोग्राम देख लेते हैं। बस आपको स्काई पता होना चाहिए कि लेटर्स जो है हमारे पास में उसका स्काई क्या होता है, डिजिट के केस में क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब देखें, वापस से जो प्रोग्राम है उसमें हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल फाइल्स के साथ में वर्क कर रहे हैं। लेकिन फाइल्स के साथ में वर्क करने के साथ ही हम इस केस में क्या कर रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट पे काम ना करके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना के भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्या होगा। तो देखें, वापस से डेटा को रीड करना है, तो देखिए रीड करने के लिए मैंने वापस से IF स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है,
ओके, तो अब देखिए फाइल जो हम रीडिंग के लिए ओपन कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने बता दिया फाइल नेम विथ स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, तो इस बार हम f41.txt फाइल पे क्या कर रहे हैं, रीडिंग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अजमेर इंडिया डेटा लिखा हुआ है इस फाइल में। और अब अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि हम अलग अलग फाइल्स पे वर्क करने वाले हैं। एक फाइल तो f41 है जिसमें से हम डेटा रीड कर रहे हैं। ठीक है, अब रीडिंग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर बहुत सारे डेटा है, वो तो कैसे पता चलेगा बहुत सारा है या नहीं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे वापस से लूप यूज किया है। ठीक है, इस लूप में मैंने मेंशन कर दिया कि डेटा को रीड करना है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। स्काई कोड नहीं रीड करना मुझे उनका, रीड तो देखें यहाँ पे स्काई कोड हो रहा है, लेकिन मैं कैरेक्टर में असाइन कर रही हूँ तो मुझे उनका सिंपल कैरेक्टर विजिबल मतलब कैरेक्टर वैल्यू मिल रही है। ठीक है, और उनको डिस्प्ले भी करवा दिया हमने, तो कंसोल पर साथ के साथ डिस्प्ले भी होता रहेगा और डेटा रीड भी होता जाएगा। ठीक है, रैम में इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के थ्रू फाइल ओपन हो चुकी है। कौन सी फाइल ओपन हो चुकी है, f41.txt। फाइल हैंडलिंग में हम टेक्स्ट फाइल पर ही वर्क कर रहे हैं, ऐसा मैंने बता दिया था। ठीक है, अब अगर आगे कंटिन्यू करें तो एक फाइल का काम यहाँ पर रीडिंग का ओवर हो गया, हमें मान के चल रहे हैं कि रीडिंग हो चुकी है पूरी। ठीक है, तो डेफिनेटली आप हैबिट में यही रखें कि आप फाइल को क्लोज कर दें, अननेसेसरीली उसको ओपन करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइल को मैंने क्लोज कर दिया। अब अगर दूसरी फाइल पे वर्क करना है तो अभी हमने एक तरीका देखा था कि इसी ऑब्जेक्ट के साथ ओपन फंक्शन यूज कर ले। ठीक है, या आप क्या करें, वापस से रीडिंग मोड के लिए अब ifstring क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दे, एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना दे। ठीक है, अब जब दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो वापस से ये ऑब्जेक्ट कौन सी फाइल के साथ में बाइंड होना चाहिए वो भी बताना जरूरी है। प्लस अब आप देखिए मैंने यहाँ पे आपके पास पर्टिकुलर जो फाइल का पाथ है प्लस उसका नाम भी मेंशन किया है। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, मैंने कल की क्लास में आपको समझाया भी था कि आप फाइल का जो नेम देते हैं, मतलब पूरा जो लोकेशन देते हैं, जैसे आप सीजी में भी देते ही थे। ठीक है, तो उस केस में स्लैशेस का आपको ध्यान रखना होगा। कौन सा स्लैश क्या कहलाएगा ये आपको मैंने कल की क्लास में बहुत अच्छे से बताया भी था। ठीक है, बेसिकली मैंने बताया था कि आप किस तरीके से स्लैश को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर स्लैश के बॉटम मोस्ट पॉइंट को चेक करना है। ठीक है, उसके बेसिस पर हम बोलते हैं कौन सा फॉरवर्ड और कौन सा बैकवर्ड स्लैश है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिंपल इस पॉइंट की, तो मैंने बताया था हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि स्लैशेस के केस में एग्जैक्टली क्या कंसेप्ट है, हालांकि मुझे रिपीट शायद करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर बैकवर्ड स्लैश लगा रहे हैं, ठीक है, फॉरवर्ड लगा रहे हैं तो डेफिनेटली एक स्लैश लगेगा और बैकवर्ड लगा रहे हैं तो डेफिनेटली दो स्लैशेस लगेंगे। ठीक है, ऐसे हमने डिस्कशन कल भी किया था, तो वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है। ये स्लैशेस जो है इनके बॉटम मोस्ट पॉइंट को हम चेक करते हैं, इनके बेसिस पर इनको फॉरवर्ड या बैकवर्ड हम कहते हैं। ठीक है, अब इस केस में यहाँ पर अगर हम आगे डिस्कस करें तो मैंने नई फाइल जो ओपन की है, ठीक है, file2.txt। अब file2.txt में मैं मान के चल रही हूँ कि जो डेटा है वो जयपुर इंडिया लिखा हुआ है। ठीक है, अब डेटा रीड हो रहा है तो डेफिनेटली रीड करने के लिए आप लूप यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि डेटा बहुत सारा है, बल्क में है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है उसी के साथ EOF यानी कि एंड ऑफ फाइल के लिए हमने ये जो फंक्शन मेंशन किया है, इसका रोल क्या है, चेक होगा कि एंड ऑफ फाइल तक तो कहीं नहीं पहुंच गया फाइल पॉइंटर, नहीं है, तब तक तो डेटा रीड होता रहेगा। ठीक है, जैसे ही हमारे पास में एंड ऑफ फाइल तक पहुंच जाएगा तो मैंने बताया कि ये फंक्शन रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, और ट्रू का उल्टा ये नॉट है हमारे पास में मतलब फॉल्स, मतलब ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, तो मतलब डेटा आगे क्या नहीं होगा, रीड नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ मैंने गेट फंक्शन यूज किया है, आई के साथ में गेट फंक्शन यूज नहीं किया क्योंकि उसका डेटा रीड हो चुका था। ठीक है, उस फाइल को हम क्लोज कर चुके हैं। अब जो हमने नया ऑब्जेक्ट बनाया है उसके साथ में गेट फंक्शन यूज किया है। ठीक है, देन डेटा को रीड किया जाएगा।
और फाइल जो है हमारे पास में मैंने रीड करने के बाद उसको क्लोज कर दिया कि रीडिंग ही करना था हमें, अभी तो राइट करना हमने देखा ही नहीं है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे डेटा क्या हो गया हमारे पास में, रीड हो चुका है, फाइल क्लोज हो चुकी है, दोनों फाइल्स जो है वो क्लोज हो चुकी हैं रैम में से। ठीक है, तो इसी के साथ जो रिजल्ट है वो क्या विजिबल होगा। फर्स्ट फाइल का डेटा आपको इस तरीके से जो मैंने स्टेटमेंट मेंशन किया है उसके बाद डेटा को डिस्प्ले करवाया है। ठीक है, और सेकंड फाइल का डेटा जयपुर इंडिया आपको विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात हो गई डेटा कैसे रीड होना है। अब आगे कंसेप्ट अगर देखें तो चेक करते हैं कि फाइल जो हमारे पास में ओपन की हुई है। अब ऐसा हो भी सकता है कि मैंने फाइल का नाम कुछ गड़बड़ दे दिया, फाइल का नाम गलत दे दिया और वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, मैंने फाइल बनाई ही नहीं। क्योंकि रीड करते टाइम तो फाइल बनी हुई होना जरूरी है। राइट के केस में तो फाइल ऑटोमेटिकली बन जाती है, लेकिन रीड के केस में फाइल बनी हुई होना जरूरी है। तो अब फाइल की एग्जिस्टेंस कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखें यहाँ पर हमारे पास में जो कंसेप्ट है वो क्या है। अगेन रीड ही कर रहे हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम हमेशा रीडिंग में ही आती है, राइटिंग में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। क्यों? क्योंकि राइटिंग में तो फाइल अपने आप बन जाती है। ठीक है, जब हम फाइल में डेटा राइट करते हैं तो देखें आपने जैसे सी में कंसेप्ट देखा था वही आपका सी प्लस प्लस में कैसे इंप्लीमेंट होगा देख लेते हैं। तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा, देखते हैं कैसे। वहां पर हम नल चेक करवाते थे, यहाँ पर हम क्या चेक करवाएंगे, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं सबसे पहले इस पर्टिकुलर IF स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, और साथ में ऑब्जेक्ट बना है तो कंस्ट्रक्टर तो कॉल होना ही होना है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होगा इस केस में, एक आर्ग्यूमेंट वाला। मैंने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि IF जो स्ट्रीम क्लास है वो एक प्री डिफाइंड क्लास है, वो पर्टिकुलर क्लास ऑलरेडी डिफाइंड है, उसका ऑब्जेक्ट बनाकर ही हमें काम करना है बस। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ठीक है, वन आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फाइल ओपन हो जाएगी रैम में, और फाइल का पाथ जो है हमने एग्जैक्टली लोकेशन और फाइल का नेम वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। फाइल में जो डेटा है वो हम मान के चल रहे हैं कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जैक्टली F47 नाम से फाइल है, प्रोग्राम का नाम है 247, मैंने 47 नाम से यहाँ पे फाइल जो है वो क्रिएट की है। ठीक है, अगेन टेक्स्ट जो फाइल है उसी पर ही वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें फाइल में से डेटा रीड करना है तो रीडिंग तो हमें पता है कैसे करनी है, लूप चला के, और लूप के अंदर हमें गेट फंक्शन यूज करना है। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में रीडिंग का कंसेप्ट नया नहीं है क्योंकि वो तो हम पहले भी देख चुके हैं। नया क्या है, फाइल की एग्जिस्टेंस को चेक करवाने का तरीका। तो देखें यहाँ पर हम इस तरीके से चेक करते हैं। इन क्या है हमारे पास में, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखें INN जो है उसको हमें सिंपली नॉट के साथ में चेक करवाना होगा कि अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, यानी कि ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो मतलब फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, इनवैलिड फाइल नेम। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, मैंने ऑब्जेक्ट के साथ नॉट लगा दिया, तो मतलब ऑब्जेक्ट किसी फाइल के साथ अगर बाइंड हुआ है, वो फाइल अगर एग्जिस्ट कर रही है, तो ये फंक्शन नहीं सॉरी, ये स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो फॉल्स रिटर्न होगा। ठीक है, लेकिन अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो किसी फाइल के साथ बाउंड ही नहीं हुआ, मतलब फाइल ही नहीं मिली, हमने नेम गलत दे दिया या फिर लोकेशन गलत दे दी, ठीक है, तो उस केस में क्या आएगा, इनवैलिड फाइल नेम। ठीक है, तो ये तरीका है एग्जिस्टेंस को चेक करने का। नल जैसा कोई कीवर्ड हमें यहाँ नहीं लगाना होता, सिंपल इतना ही लिखना होता है। ठीक है, तो आप हैबिट में यही रखें कि जो भी फाइल रीडिंग मोड के लिए ओपन करें डेफिनेटली पहले उसको चेक करवा दें। ठीक है, इससे प्रीवियस प्रोग्राम में हमने कहीं पर भी चेकिंग नहीं की तो प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोग्राम या तो अब नॉर्मली बिहेव करे या फिर डेफिनेटली अब नॉर्मली बिहेव कर सकता है, या तो फिर कुछ भी रीड नहीं होगा अगर आप इस तरीके से गलत कुछ भी फाइल का नेम दे देंगे। ठीक है, इनफाइनाइट लूप भी हो सकता है, तो उन सब से बचने का तरीका है आप प्रॉपरली क्या करें, चेक करवा लें कि फाइल एग्जिस्ट करती भी है क्या। अब अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो क्या करें, रीड कर लें। मतलब अगर एग्जिस्ट कर रही है तो डेफिनेटली ये कंडीशन तो फॉल्स हो जानी है।
ठीक है। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम एल्स पार्ट की अगर बात करें तो हमें पता है कि जो हमारे पास में सिलेक्शन स्टेटमेंट्स थे, इफ एल्स इफ जो हमने बिगिनिंग ऑफ सी प्लस प्लस में देखा था, ठीक है। तो मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट से पहले देखे थे हमने। उस केस में सिलेक्शन में हमने पता था कि अगर कोई भी कंडीशन एक पार्ट एग्जीक्यूट हो गया यानी कि एक इफ कंडीशन एग्जीक्यूट हुई है तो एल्स पार्ट डेफिनेटली एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो अब इफ पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो डेफिनेटली एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो फाइल जो है उसका डेटा सिंपल रीड हो जाएगा और रीड करना मैंने आपको समझाया है कि कैसे रीड होता है। बस तरीका आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। वाइल, फॉर, डू वाइल लूप तो आप सी में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमने सी प्लस प्लस में उनको नए कंसेप्ट के साथ में देखा। बस इतना ही तरीका है, ठीक है। इतना ही नया होता है हमारे पास में। अब यहाँ पर भी मैंने वापस से वही कंसेप्ट चेक करवाया है, ठीक है। तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर क्या होगा, डेटा रीड होता जाएगा। यानी कि ये जो हमारे पास में दो वर्ड्स थे, ठीक है, इन वर्ड्स में से वन बाय वन कैरेक्टर करके रीड होता जाएगा, डेटा रीड होगा, ठीक है। कैरेक्टर वेरिएबल में हमने असाइन कर दिया। बेस्ट तरीका यही है कि आप उसको असाइन करके और देन डिस्प्ले करवा दें, ठीक है। हो तो यहाँ पर भी टाइप कास्टिंग ही रही है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग परफॉर्म हो रही है। तो देखिए टाइप कास्टिंग की भी यहाँ पे बात हो गई, तो टाइप कास्टिंग परफॉर्म हो रही है और सिंपली यहाँ पर वो कैरेक्टर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अस्काई वैल्यू चाहिए तो डेफिनेटली आई एन एन यानी कि ऑब्जेक्ट का नाम और डेफिनेटली गेट फंक्शन यूज कर लीजिए, ठीक है। तो कब तक ये लूप चलेगा, कैसे पता चलेगा, जब तक कि हमारे पास में फाइल जो है उसमें एंडिंग पॉइंट यानी कि एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है। और यहाँ पर फाइल में से डेटा रीड करने के बाद मैंने फाइल को क्लोज करवा दिया। ओपन मैं नहीं चाहती कि रहे वो, डेफिनेटली हमें क्लोज करना होगा, ठीक है। तो आई एन एन यानी कि ऑब्जेक्ट का नाम, जिस स्ट्रीम के साथ में आप वर्क कर रहे हैं उस स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट का नाम डॉट क्लोज, ठीक है। मैं अभी इनपुट स्ट्रीम के लिए आई एफ स्ट्रीम क्लास को यूज कर रही हूँ, तो इसीलिए उस क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम डॉट क्लोज, ठीक है। तो ये बात हो गई फाइल के एग्जिस्टेंस को चेक करने की और फाइल में से डेटा रीड करने की, ठीक है। अब आप हैबिट में यही रखना कि एग्जिस्टेंस भी चेक करवाएं रीडिंग के केस में और फाइल को क्लोज भी कर दें अगर आपका काम हो गया है तो, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं हमारे पास में वो रीड होके हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। और अगर आगे कंटिन्यू करें तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास में आई थिंक शायद